Hello students, good afternoon to all of you. Today we are going to start a new chapter of your EVS book, that is the fourth chapter of your EVS book, and the name of the chapter is From the Window. So today our topic is on page number 27. सो आपका जो EVS बुक है 27 पेज पे पहले एक क्लॉक बनाई है, घड़ी बनाई हुई है और साइड में डेट भी लिखी हुई है 17 मई। सुबह मॉर्निंग है और घड़ी पे बज रहे हैं 7:30, 7:30 इन द मॉर्निंग। सो वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, अभी सुबह हो रही है। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली, रात को मैं बहुत जल्दी सोने चली गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनी थिंग आउटसाइड, बाहर बहुत ही अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। When the train stopped early this morning, I woke up. आज जब ट्रेन सुबह जल्दी रुकी तो मैं उस टाइम जाग गई। तो इन लाइन से हमें पता लगता है कि ये जो बच्ची है ये ट्रेन में है, ठीक है। ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, सुबह के 7:30 हो रहे हैं और कह रहे हैं कि रात को जब हम ट्रेन में थे तो कुछ बाहर नहीं दिख रहा था तो हम सो गए थे, लेकिन सुबह जब ट्रेन जल्दी रुकी तो मैं भी जाग गई। इट वॉज़ अ विजयपुर सांबा, और कहाँ ये पहुँचे थे? विजयपुर सांबा। विजयपुर सांबा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब है कि इनकी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई थी और वहाँ पे जो बोर्ड लगा था उसके ऊपर लिखा था विजयपुर सांबा। अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अप्पा भी साथ में है और उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर स्टेट से गुज़र रहे हैं, चल रहे हैं। वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड अवर वाटर बॉटल्स। तो क्या हुआ कि स्टेशन पे जो ट्रेन है वो थोड़ी देर के लिए रुकी और हम वहाँ पे ट्रेन से उतरे, स्टेशन पे उतरे और हमने क्या किया, थोड़ी थोड़ी गर्म चाय पी ली और उसके बाद हमने वाटर बॉटल फ़िल की। अपना जो बॉटल थी हमारे पास पानी की वो हमने फ़िल की, क्योंकि जो स्टेशन होता है वहाँ पे हमें टैंक्स, वाटर टैंक्स, पानी का पीने का जो पानी होता है वो मिलता है और वो हमने फ़िल कर लिया। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, फिर से ट्रेन स्टार्ट हुई। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। बाहर का सीन डिस्क्राइब करना, बाहर का सीन बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह मुझे ग्रीनरी नज़र आ रही थी, पूरा ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा था, हरा हरा नज़र आ रहा था। वे एवरीवेयर फील्ड्स विद रेड सॉइल, और जो फील्ड्स थे वो उसके ऊपर जो मिट्टी थी, फील्ड्स के ऊपर जो मिट्टी थी वो रेड कलर की थी। ग्रीन क्रॉप्स एंड हिल्स कवर्ड विद ट्रीज़, और जो क्रॉप्स थे, जो खेत थे वो सब ग्रीन कलर के थे और जो हिल्स थे, जो पहाड़ थे, उनके ऊपर ट्रीज़ थे और बहुत ज़्यादा ट्रीज़ थे कि वो पूरे हिल जो है वो कवर हो गए थे उससे। समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स, कभी क्योंकि ट्रेन बहुत ही तेज़ चलती है और अलग अलग चीज़ें नज़र आती है, तो कभी कभी इसे पॉन्ड्स नज़र आ रहे थे। एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर, और दूर पहाड़ों के पीछे और पानी नज़र आ रहा था। आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर, और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये नदी है, ये रिवर है या ये झरना है, क्योंकि पहाड़ों के पीछे से इसको पानी नज़र आ रहा था। द एयर इज़ कूलर, वहाँ की जो हवा थी बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। एंड नॉट सो ड्राई एज इन दिल्ली, और दिल्ली की तरह खुश्क हवा नहीं थी। इसका मतलब है कि ये जो है ये दिल्ली से आ रहे थे और दिल्ली में जैसा इनको मौसम मिलता है वैसा मौसम इनको यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में इनको बहुत अच्छा मौसम मिला और साथ में ग्रीनरी, हर जगह सीनिक व्यू जो था वो बहुत ही अच्छा था। द ट्रेन पासिस अ लेवल क्रॉसिंग, उसके बाद जो ट्रेन है वो एक लेवल क्रॉसिंग से पास हो रही थी। लेवल क्रॉसिंग ऐसी जगह होती है जहाँ पे रोड भी होता है, सड़क भी होती है और ट्रेन का रास्ता भी होता है। तो जिस टाइम ट्रेन को जाना होता है उस टाइम वो रास्ता, जो सड़क का रास्ता होता है, उसको बंद कर दिया जाता है दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही होती है और बीच में से ट्रेन गुज़रती है। तो ट्रेन को पहले गुज़रने दिया जाता है साथ, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, वो रास्तों को बंद कर दिया जाता है, जो वहाँ से ट्रैफिक आ रहा होता है उसको बंद कर दिया जाता है।
पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग, जो लोग हैं क्रॉसिंग के दोनों तरफ से वेट कर रहे थे फॉर द ट्रेन टू पास, ट्रेन को पास होने के लिए। There are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaws, cycles, motorcycles, scooters and even tangas. और वहाँ पे कौन कौन से व्हीकल्स थे? बसेस थी जिनके ऊपर लोग भरे हुए थे, जो लोगों से फुली लोडेड थी, कार्स थी, ट्रक्स थी, ऑटो रिक्शास थे, साइकिल्स थे, मोटरसाइकिल्स थे, स्कूटर्स थे और इवन के टांगास भी थे। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।